नमस्कार। राजस्थान पत्रिका का स्तंभ हेरिटेज विंडो गाथा जयपुरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। फिर हम एक रोचक विषय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। एक बार मदन मोहन मालवीय जी हमारे जयपुर में पधारे थे। वो किस संदर्भ में पधारे थे, इसकी विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहास के गाथा श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत। उनसे हम चर्चा करेंगे कि वो किस संदर्भ में पधारे थे। मदन मोहन जी मालवीय महाराजा माधो सिंह द्वितीय के ज़माने में जयपुर में आए थे। देश के सर्वोच्च भारत रत्न से विभूषित पंडित मदन मोहन मालवीय जी बनारस विश्वविद्यालय में निर्माण करने के लिए सहयोग लेने के लिए राजाओं के पास आए थे और उस समय वो जयपुर आए और जयपुर में उनको राजकीय अतिथि के रूप में सम्मान दिया गया। और मालवीय जी को आज जो वर्तमान में पुलिस का यादगार कंट्रोल रूम है, उसमें पहले राजकीय होटल चलता था। उस होटल में उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मान के साथ ठहराया गया था। वे उनका प्रधानमंत्री थे रियासत के कांति चंद जी मुखर्जी, और अलवर से भी उनके साथ में जो अधिकारी आए थे रियासत के, वो सब बग्गी में बैठकर फिर महाराजा माधो सिंह जी से मिलने के लिए सिटी पैलेस में गए थे। और मालवीय जी ने माधो सिंह जी से दो बातें की। उन्होंने कहा, एक तो मैं हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में स्थापित कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे पूरा सहयोग चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि गंगा की धारा बदल दी है। गंगा हरिद्वार में बहती है, उसने अपना एक रूट बदल लिया था एक बार ज़्यादा बाढ़ आने से। फिर अंग्रेज़ों ने वो जो आज जो गंगा का जो स्थान है बहने का, उससे उन्होंने अलग कर दिया था। और इस बात को लेकर के मालवीय जी नाराज़ हो गए थे और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के जितने भी राजा और धर्म से संबंधित लोग थे उनको एक किया और उनको एक करके और फिर उसको धारा बदलने का काम उन्होंने किया था। ये उन्होंने माधो सिंह जी से कहा कि साहब ये दो चीज़ें हैं, इसके लिए आप करें। उन्होंने जब माधो सिंह जी से मिले तो उन्होंने कवि गंग की जो रचना थी गंगा लहरी, वो उसकी स्तुति सुनाई और मालवीय जी से प्रभावित हो गए माधो सिंह जी, और बनारस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए दिए और बाद में 15 लाख रुपए उन्होंने और भी भिजवाए। उस जमाने में 15 लाख रुपए और 5 लाख रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। देव ऋषि कलानाथ जी शास्त्री इस बारे में बताते हैं कि मालवीय जी 1914 में जयपुर आए, तब वे प्रकांड विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी व इतिहासकार गौरी शंकर हीरा चंद ओझा को बनारस लेकर के गए थे। यहाँ से जयपुर से गुलेरी को वहाँ पर विभागाध्यक्ष बनाया और ओझा जी को नागरी प्रचारणी सभा में प्रबंधक मंडल का काम उन्होंने सौंपा था। जयपुर रियासत की ओर से उस जमाने में 5 विद्यार्थी वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे और उनको एडमिशन हर साल वहाँ पर वो पढ़ने के लिए जाते थे। ये वहाँ स्वीकार किया जाता था। 5 बच्चों को पढ़ाते थे। जयपुर रियासत के हरिद्वार की हर की पौड़ी पर अपना मार्ग बदल दिया था, जैसे मैंने आपको बताया, और अंग्रेज सरकार धारा को वापस नहीं लाने पर अड़ गई थी। मालवीय जी ने अंग्रेज सरकार पर दबाव बनाने के लिए 1916 में हरिद्वार के भीमगोड़ा में हिंदू धर्मावलंबी जो थे राजा महाराजा में उनको बुलाया, संतों को बुलाया, और उसमें माधो सिंह और बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी भी हरिद्वार पहुंचे। मालवीय जी के प्रयास से गंगा की धारा वापस आई और हर की पौड़ी को मुख्य तीर्थ स्थान का दर्जा उस समय मिला। 1916 को माधो सिंह के नाम मालवीय जी का भेजा एक टेलीग्राम जो था, वो आज हमारे यहाँ जयपुर के एक इतिहासकार है सिया शरण जी लश्करी, उनके पास वो टेलीग्राम आज भी मौजूद है। 27 जनवरी 1916 को हिंदू विश्वविद्यालय के समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। उस समय उन्होंने जयपुर में मालवीय राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान
मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज उनके नाम पर बना हुआ है। आज भी पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा लगी है। मालवीय नगर आवासीय योजना के अलावा सी स्कीम में भी मालवीय मार्ग है। मालवीय जी का जयपुर में बड़ा भारी सम्मान है। बिल्कुल जितेंद्र सिंह जी, तो रोचक जानकारी लेकर फिर लौटते हैं हम हेरिटेज विंडो में। तब तक के लिए नमस्कार।